तो हेलो दोस्तों, वेदांग एजुकेयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 7th महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर आपका है 9। इस चैप्टर का नेम क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें हम आज करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट 37। तो प्रैक्टिस सेट 37 में आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। If 7 kg of onion cost ₹140, 7 kg ऑनियन का प्राइस कितना आपका? ₹140। हाउ मच मस्ट रीपे फॉर 12 kg ऑफ ऑनियन। तो हमने कितना मुझे पे करना होगा 12 kg ऑफ ऑनियन के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आगे देखिए। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया? लेट x रुपीस पे फॉर 12 kg ऑफ ऑनियन। हमने अज्यूम किया, क्या किया कि x रुपये हमने पे किया, कितना? 12 kg ऑफ ऑनियन के लिए। अब यहां आपका द वेट ऑफ ऑनियन, द वेट ऑफ ऑनियन and their cost are in direct proportion। ये दोनों क्या है आपस में? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्टली ये क्या है? प्रोपोर्शन है। तो देखिए 7 kg ऑफ ऑनियन के लिए मुझे कितना रुपए पे करना पड़ रहा है? 140 पे करना पड़ रहा है। तो 12 kg ऑफ ऑनियन के लिए क्या होगा? x रुपये हम पे करेंगे। तो अब इसके आगे हम करेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 7 इंटू एक्स, 7 इंटू क्या होगा? x, और 12 इंटू क्या होगा आपका? 140। तो जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना रहता है उससे हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, यानी उसको हम करते हैं अकेला। तो देखिए अब आगे क्या होगा। तो x इक्वल टू क्या दिया गया आपको? 12 इंटू 140। ये 7 इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। इस साइड आया तो आपका क्या होगा? ये डिवाइड। इसे कहते हैं LHS, इसे कहते हैं RHS। 7 मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आया तो आपका क्या होगा? डिवाइड। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और एक 0। तो x इक्वल टू कितना है आपका? 12 इंटू 20। तो 12 इंटू 20 कितना होगा अभी आपका? 12 2 जा कितना होता है? 24 और एक 0, यानी कितना आ गया आपका? 240 रुपीज़। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे आंसर। आंसर में हम लिखेंगे अब क्या लिखोगे आंसर में? रीपे ₹240 फॉर 12 kg ऑफ ऑनियन। 12 kg ऑफ ऑनियन। तो इसे लिख लीजिए। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? इफ ₹600 कैन बाय 15 बंचेस ऑफ कैटल फीड। 600 रुपीज़ में हमने 15 बंचेस ऑफ कैटल फीड को क्या किया है? बाय किया है। तो क्या बोला आगे?
हाउ मैनी bunches of cattle feed can rupees 1280 1280 बाय। तो 1280 में हमने कितने बंचेस ऑफ कैटल फीड बाय किए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट रुपीस 1280 बाय एक्स bunches of cattle feed। हमने अज्यूम क्या किया कि एक्स बंचेस हमने खरीदे हैं 1280 रुपीस में। अब देखिए आगे, द कॉस्ट ऑफ कैटल फीड एंड नंबर ऑफ कैटल फीड ये दोनों आपका क्या है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोनों क्या है, किसमें, आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अब देखिए आगे, हमने 600 रुपीस में, क्या बोला मैंने, 600 रुपीस में हमने कितने बंचेस खरीदे थे, 15 बंचेस। और 1280 में हमने कितने बंचेस खरीदे, एक्स बंचेस। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 600 इंटू एक्स इक्वल टू 1280 इंटू 15। अब देखिए आगे, तो क्या होगा आपका, 600 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इस साइड है तो क्या होगा, ये डिवाइड, यानी x इक्वल टू, क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स को हमें एक साथ करना है। तो 1280 इंटू 15 अपॉन 600। अब इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, 15 वन जा होता है आपका 15, 15 फोर जा होता है आपका 60। अब ये जीरो कैंसल, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो कितना है आपका, x इक्वल टू 13 इंटू 1 32। तो कितने बंचेस आ गए आपके, 32। तो इसके आगे हम लिखेंगे आंसर। आंसर में आप लिखना रुपीस 1280 बाय 32 bunches of cattle feed। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब इसके आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे। 9 काउस के लिए हर दिन 13 kg 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट क्या है आपकी ज़रूरत है, नीड है। इन द सेम प्रोपोर्शन, इसी तरह हाउ मच विल नीडेड फॉर 12 काउस, इसी तरह 12 काउस को कितने फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितनी की नीड है, ये हमें क्वेश्चन मार्क है। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट 12 cows needed x kg of
फूड सप्लीमेंट, हमने अज्यूम क्या किया कि x kg की हमें ज़रूरत है 12 काउस को फूड सप्लीमेंट की। आगे, अब द नंबर ऑफ काउस and the quantity of food supplement are in, ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है में, क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए आगे, अब 9 काउस को कितने की जरूरत है, 13 kg, क्या दिया गया आपको, 13 kg 500 ग्राम। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे, 13.5 kg में। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 30.5 इक्वल टू 12 का, उसके लिए हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, x से, और 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 13.5 से। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड है तो डिवाइड, यानी x इक्वल टू, हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू अब 12 इंटू 13.5 अपॉन 9, ये हमें मिला। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ 3 का टेबल। किसका टेबल लगाएंगे हम लोग, 3 का टेबल। तो 3 का टेबल अप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आपस से हम 3 का टेबल लगाएंगे। देखिए यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, 13.5, तो इसको 135 लीजिए, 3 का टेबल लगाए, 3 4 जा 12, माइनस करो, 15 आया, 3 5 जा 15, और एक नंबर के पहले यहाँ क्या आएगा, पॉइंट, यानी 4.5 आ गया। अब हमारा x इक्वल टू कितना आया है, x इक्वल टू कितना आया है, 4 इंटू 4.5। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 2 गया कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 18.0, तो कितना आया, 18.0, यानी क्या लिखेंगे, खाली डेसिमल के बाद जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते, तो 18 kg। तो ये होगा आपका आंसर। तो इसी तरह आपको आगे भी आंसर लिखना है। अब देखिए आपका 4th वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन कॉस्ट ₹36,000। 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन का कॉस्ट हमें कितना है, 36,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन, हमें किसका निकालना है, 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन का कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट, अज्यूम करेंगे, लेट 8 क्विंटल कॉस्ट ऑफ सोयाबीन ₹X, हमने क्या अज्यूम किया है, ₹X हमने अज्यूम किया। अब द वेट, हाँ अभी वेट, द वेट ऑफ सोयाबीन
अब सोयाबीन का वेट एंड देयर कॉस्ट, और उसका जो कॉस्ट है दोनों के आपस में है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अब देखिए आगे क्या दिया गया हमें, 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन कितने का मिल रहा है मुझे, 3600 का मुझे मिल रहा है। आगे 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन कितने का मिल रहा है मुझे, ₹X हमने अज्यूम किया है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू एक्स, और यहाँ क्या होगा आपका 8 × 3600। अब 12 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो क्या होगा, ये डिवाइड, तो x इक्वल टू कितना होगा अभी आपका, x इक्वल टू कितना होगा आपका 8 × 3600 अपॉन 12। अब यहाँ 12 का टेबल अप्लाई करते हैं, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कितना है 300, यानी x इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 8 × 300। तो देयर फॉर x इक्वल टू 3 8 जा कितना होता है 24 और 2 0, यानी हमें क्या मिल गया 2400। यानी आंसर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम आंसर में, आप लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन 8 क्विंटल का सोयाबीन का कॉस्ट कितना है, ₹2400। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 4th वाला। तो इसे लिख लीजिए। अब देखते हैं हम 5th वाला, आपका लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए अभी आपका लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का 5th वाला क्वेश्चन क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 मोबाइल्स, 2 मोबाइल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है 16,000। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। तो 13 ऐसी तरह के मोबाइल लेने में हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, अज्यूम करेंगे लेट x रुपीस रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। हमने क्या अज्यूम किया कि 13 मोबाइल के लिए हमें x रुपए लगेंगे। तो आगे देखिए अभी लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ मोबाइल एंड नंबर ऑफ मोबाइल आर इन, ये दोनों आपस में क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो 2 मोबाइल के लिए मुझे कितना कॉस्ट पड़ रहा है 16,000। तो इसी तरह मुझे कितने मोबाइल लेने हैं 13 मोबाइल लेने हैं, तो 13 मोबाइल के लिए x रुपए लग रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा x इंटू टू, और अगला क्या होगा इक्वल टू 13 × 16,000। अब x इक्वल टू
क्या होगा 13 इंटू 16,000, टू यहाँ मल्टीप्लाई पे है, इस साइड है तो डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आया 8,000। तो x इक्वल टू क्या होगा 13 इंटू 8,000, तो मल्टीप्लाई करो अभी, क्या होगा x इक्वल टू 13 8 जा, पहले देखते हैं 13 8 जा क्या होता है आपको मालूम है 104, और कितने जीरो है 000, यानी कितना लग रहा है आपका 1,04,000, 1,04,000 रुपीज़ समय लग रहा है। तो आंसर में लिख लेंगे यहाँ हम लोग, क्या लिखेंगे आप आंसर लिखेंगे रुपीज़ 1,04,000 will be required for to buy 13 such mobile। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। तो अगर इसे लिखना तो लिख लीजिए। तो दोस्तों यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।